क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला करेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे जो कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है। और कुछ हम ट्रिक भी इसमें देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो हम ना सबसे इजी फॉर्मूला पहले देखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो भाई, अपन ने बना ले ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी और इसको सी दे दो। ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल एक टिक लिखना है। क्या? तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। यानी कि हमने क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। ये आपको क्या करना है, एक बार याद कर लेना, ये ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अच्छा, एस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन। और सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेन। ठीक है। अब ये P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हम P इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद H क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये रहा। और बेस हमारा क्या होता, B मतलब क्या है, बेस है ना, जो आपका यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो पता चल ही गया होगा। तो अब देखो, अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट। ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे P अपॉन में H है ना, तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो H आपका ऊपर हो जाएगा और P यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो ये आपका कॉसिक का हो गया। सेक का ऐसे होएगा, ये B अपॉन में H है ना, तो H ऊपर चले जाएगा, B नीचे हो जाएगा, H अपॉन में B। और ये B जो है यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और P यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, तो एक ट्रिक देखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। अब चलो मैं ना यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको भी बता देता हूँ। तो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल सी से रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें पूछे, तो हमेशा जो एंगल रहता है ना, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक दूसरा फिगर देखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मान लो डी ई एफ मान लो। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको पूछा है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने वाला, जो भी एंगल पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, वो भी एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, अगर आपसे डी पूछे, तो डी के सामने वाला क्या है, एफ है। तो इस समय जो बेस हो जाएगा वो डी ई हो जाएगा। ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई और एफ हो जाएगा। और मैंने पहले बोला हाइपोटेनस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है यहाँ तक? तो अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि सिंपल बात ये है, कोई अगर उल्टा जवाब देगा तो आप भी दोगे। ठीक है। तो वैसे ही सेम क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा भी मैंने बताया था, वन अपॉन में कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो इसका भी होएगा, अगर ये उल्टा देगा तो ये भी उल्टा ही जवाब देगा, साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही किसका होता है, कॉस का भी होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में वन अपॉन में सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि वन अपॉन में कॉस थीटा।
ठीक है। तो tan का क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का भी आपका यही हो जाएगा 1 में cot थीटा, और cot थीटा का क्या हो जाएगा 1 में tan थीटा। ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज और बनेगा क्या, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला और बनता है, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो जब cot का पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, cos को ऊपर में लिख देंगे और sin को नीचे में लिख देंगे। यहां तक तो आ गया समझ में। ठीक है। और हमने ऊपर में एक चीज और बात की थी, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो कि हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है उसको डिसाइड करता है उसका एंगल। यानी कि अगर मान लो कि आपको एंगल सी है ना, अगर आपसे tan, ठीक है, सी पूछा है, ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो क्या है, सी है। जैसे यहाँ पे tan ए होता है, tan बी होता है, tan सी ऐसे, तो यहाँ पे tan सी पूछा है। अब tan सी अगर पूछा है आपसे, तो अब इसका क्या हो जाएगा, tan सी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, लिखवाया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना सोना चांदी तोल। तो tan का क्या होता है, P अपॉन में B होता है ना। तो यहाँ पे tan C का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। और अगर मान लो कि आपसे पूछे tan A का, तो हमें एक चीज तो पता है, क्या होता है, P अपॉन में B होता है ना, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में वैसे इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपका डाउट अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्या लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो हम क्या करेंगे, P अपॉन में H होता है, तो कोसेक का H अपॉन में P हो जाएगा। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो B अपॉन में H की जगह सेक का क्या हो जाएगा, H अपॉन में B हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें tan का, तो tan का देखो P अपॉन में B है, तो जब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट के टाइम में ये क्या हो जाएगा, B अपॉन में P हो जाएगा। यहाँ तक तो अब समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब आगे बढ़े नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो देखो ये डिग्री वाला है ना, इसमें आप सबको याद करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, 0 डिग्री होएगा आपका, 30 हो जाएगा, 45, ठीक है, उसके बाद 60, और ये आपका 90। ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, ये आपका 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 डिग्री है, और ये तो 90 है ही। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, तो हमें फिंगर देखना है। तो इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर आपका नंबर ऑफ फिंगर, यानी कि जितने फिंगर बच गए उतने, और अपॉन में क्या करोगे, 2 कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर मेरे को, अभी मैं किसका करूंगा, साइन का करूंगा, है ना। अगर मैं साइन का करूंगा तो कॉस का भी अपने आप ही निकल जाएगा, फिर टेन का भी देख लेंगे, उसके बाद हम किसका देख लेंगे, हर एक चीज का देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो अब साइन 0 डिग्री है, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आपको फिंगर दिख रहा है ये, तो इसके इस तरफ, ठीक है, कितनी फिंगर है, कितनी है, एक भी नहीं, क्योंकि ये लास्ट है ना। तो एक भी फिंगर नहीं है, तो रूट में हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, रूट में 0 अपॉन में 2, तो 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब वैसे ही अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूं, ठीक है, इसकी साइन 30 डिग्री की, तो इसका कितना हो जाएगा, अब देखो 30 के इस तरफ कितनी उंगली है, एक, है ना, एक ही है ना ये वाली, तो 30 के इस तरफ क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे रूट में 1
अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, रूट के अंदर अगर हमारा 1 है तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 अपॉन में 2। अब आप सोचो कि 1 कहाँ से आया है, तो एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ। देखो, जब आपका 4 रहता है तो आप कैसे करते हो, 2 इंटू में 2, है ना, 2 बाहर आ जाता है। तो वैसे ही अगर रूट में मान लो कि 1 है, तो क्या मैं इसको 1 इंटू 1 कर सकता हूँ, और 1 यहाँ पे आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसका देखेंगे भाई, तो अब अपन देखेंगे 45 का, यानी कि साइन 45 का। अच्छा, यहाँ पे 45 के बाद आपको कितने फिंगर दिख रही है, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर लिखेंगे 2। अच्छा, ये भाई माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 अपॉन में 2। तो इसका क्या बनेगा, रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। तो क्या रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो मेरा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट 2 यहाँ तक आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन 45 डिग्री का। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं, ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री का। तो अब हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने साइड में कर दिया। रूट में क्या बताया था, नंबर ऑफ फिंगर। अब 60 डिग्री के इस तरफ देखो कितने फिंगर है, 1 2 3। तो रूट में कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 2। अब वैसे ही साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब कितने फिंगर है, 1 2 3 4। रूट में अपन लिखेंगे 4 अपॉन में 2। क्या 4 को हम 2 अपॉन में 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 4 को, क्यों, क्योंकि देखो 2 इंटू में 2 होता है, तो 2 आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको कट करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब देखो, अब हम मैच करते हैं ना। साइन 0 का मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री बताया था, देख लो। उसके बाद साइन 30 का मैंने कितना बताया था, 1 अपॉन में 2, है ना, ये रहा 1 अपॉन में 2 है। तो हमारा कितना है, 1 अपॉन में 2 है। साइन 45 का कितना है, 1 अपॉन में रूट 2। देखो 1 अपॉन में रूट 2 है अपना, साइन 45 का ये रहा, है ना, ये वाला है। तो ये भी आ गया भाई, अब बढ़िया आ गया, साइन 45 का देख लिया। अब हम साइन 60 का देखते हैं, रूट 3 अपॉन में 2। क्या साइन 60 का रूट 3 अपॉन में 2 है ये। ठीक है, अब वैसे साइन 90 का कितना है, 1, और अपना भी क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब देखो, अगर आपको साइन की वैल्यू पता चल गई तो कॉस का अपने आप ही पता चल जाएगा, कैसे, तो देखो इसका उल्टा कर दो। अब यहाँ पे क्या था, 90 पे 1 था, है ना, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद रूट 3 अपॉन में 2 यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन में रूट 2 यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन में 2 जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, और जो 0 था वो यहाँ आ गया। यानी कि जो स्केल लास्ट में है वो कॉस के फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 वाला यहाँ पे आ गया, 45 का तो सेम ही है, वो बीच में। ठीक है, जो साइन 30 का है वो सेम वैल्यू कॉस 60 का है, और जो साइन 0 का है वही आपका कॉस 90 डिग्री का है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, अब हम tan का देख लें। तो देखो, अगर मैं बात करूँ tan का, तो tan का आपका कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख लो भाई, क्या हम tan को ऐसा बोलते हैं, है ना, साइन अपॉन में cos। तो अगर आप tan 0 का निकाल रहे हो तो साइन 0 का कितना है आपका, 0 है, और cos का कितना है बेटा, 1 है। तो tan का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना।
क्यों? क्योंकि ऊपर में जीरो है, साइन जीरो है और कोस वन है। अब वैसे ही अपन टेन किस पे आते हैं, 30 डिग्री पे आते हैं। तो टेन 30 के लिए आपका क्या चाहिए, साइन 30 चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू अपनी होती है 1/2। ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिवाइड में, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर में आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 में कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है। अब टेन 30 का तो हो गया। अब हम टेन 45 का भी देख लेते हैं। तो टेन 45 का क्या हो जाएगा, तो पहले साइन 45 ऊपर में है ना, टेन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख दिया साइन अपॉन में कोस है। तो जब हम टेन 45 का करेंगे तो हम साइन 45 की वैल्यू देखेंगे। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। और कॉस 45 का भी क्या होता है, 1/√2। तो देखो, क्या हम इसे साइड में ऐसे लिखते हैं, 1/√2। ये √2 इधर क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो टेन 45 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब टेन के बाद अपन देखते हैं 60 की। तो टेन 60 डिग्री, तो इसमें भी हम साइन 60 अपॉन में कॉस 60 लेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और कॉस का कितना है, 1/2। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे, तो √3/2 इंटू में, ये इधर टू क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 ये कट गया, बचा क्या, √3। तो ये √3 आपका किसकी वैल्यू आ गई, टेन 60 की। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू आ गई √3। क्लियर है। अच्छा, ये ना यार इक्वल टू का साइन है, ये आपका टू नहीं है। ठीक है, ये आपका है इक्वल टू का साइन, ये भी आपका इक्वल टू का ही साइन है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं टेन 90 डिग्री पे। तो जब हम टेन 90 पे आएंगे, तो टेन 90 के लिए हमें क्या चाहिए, साइन 90 चाहिए, और अपॉन में क्या चाहिए, कॉस 90 चाहिए। ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, जब कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो रैशनल नंबर कहलाता है ना। और ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है, अब आगे बढ़े। तो देखो, अब हम सारी वैल्यू देख लेते हैं। मैंने बताया टेन 0 डिग्री का कितना है, 0 है। क्या टेन 0 का 0 है, बिल्कुल, ये रहा, है ना, ये आ गया टेन 0 का। उसके बाद टेन 30 का हमारा कितना है, ये रहा 1 में √3, सेम है। ठीक है, टेन 45 का यहाँ पे क्या 1 है, देखिए ऊपर में 1 आया है क्या अपना, ये रहा 1 आया है ना, ये 1 वैल्यू हमने निकाला ना, ये वाला। ठीक है। उसके बाद टेन 60 का √3 है, देखो √3 है, और अपना भी √3 आया। और टेन 90 का नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन, क्यों? क्योंकि कभी भी जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो सॉल्व तो हो ही नहीं सकता है, उसकी तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है, तो इसीलिए वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, मैंने आपको ऊपर में एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला बताया था, तुम याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 में कोसिक होती है। ठीक है। तो कोसिक की भी क्या वैल्यू होती है, 1 में साइन होती है, यही तो होती है। तो जब आप कोसिक की 90 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या कर दोगे, साइन को उल्टा कर दोगे। यानी कि साइन यहाँ पे आपका क्या है, साइन यहाँ पे आपका अगर 0 है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, मान लो कि साइन यहाँ पे आपका 0 है ना, तो 0 में क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक, 0 1 ही होता है ना। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है।
तो हम जीरो क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे और वन ऊपर में लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, साइन का 1/2 है। देखो, इसको हम सही से एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो भाई आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो अभी, तो आप निकाल रहे हो कोसेक 0 डिग्री की। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू अपनी क्या आ रखी है, 0/1 आ रखी है, तो इसे उल्टा कर दो, तो 1/0 कर दो। और 1/0 भी बताया था ना, नॉट डिफाइंड, तो आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब वैसे ही कॉसेक कितने का करेंगे, 30 डिग्री का करेंगे। तो कॉसेक के लिए हमें क्या करना है, साइन को उल्टा करना है। यानी कि अगर साइन की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो इसे उल्टा कर दो ना भाई। तो टू ऊपर में ले आओ, वन नीचे में ले आओ, तो क्या ट्रू आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ गया हमारा। वैसे ही cosec 45, ठीक है, cosec 45 को भी उल्टा कर दो। देखो, अब cosec 45 को आप कैसे करोगे, तो साइन को उल्टा कर दो। तो साइन क्या है आपका, 1/√2 है, तो इसे ऊपर कर दो, यानी कि √2/1। क्या √2 हमारा आया है क्या, ये रहा। ठीक है। ऐसे ही सेम आप इसको करोगे, cosec, ठीक है, 60 डिग्री की। तो cosec 60 डिग्री में भी क्या है, यानी कि साइन 60 को उल्टा कर दो। तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर में लाएंगे और √3 नीचे लाएंगे। क्या सेम है हमारा, बिल्कुल, है ना। वैसे ही आपको cosec 90 डिग्री का भी निकालना है। तो cosec किसका है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 90 डिग्री पे क्या है, 1 है, यानी कि 1 अगर ऊपर में है तो नीचे भी 1 ही होएगा ना। तो हम उल्टा करें इसे तो भी हमारा क्या आएगा, 1/1 ही आंसर आएगा। तो देखो, cosec 90 का कितना आया है, 1 आया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक बार आप ना इसको ना स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, या मतलब कॉपी में अपना नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम ऐसे ही करते हैं। अब हम किसका देखेंगे, सेक का। ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉसिक का। सेम वही लगेगा हमारा, यानी कि अगर आपने ऊपर में इन तीनों का निकाल लिया है ना, ठीक है, अगर साइन का भी आपका निकल गया तो सारा फॉर्मूला हमने क्या देखा, बन जा रहा है ना हमारा। तो वैसे अब हम किसका देख रहे हैं, सेक 0 डिग्री का। ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक 0 पे कॉस की वैल्यू क्या है, 1/1 ही है। तो इसको अगर ऊपर भी करोगे, यानी कि उल्टा भी करोगे, तो भी 1/1 ही आएगा। तो आंसर देखो, सेक 0 का क्या है, 1 है। अब वैसे ही सेक 30 डिग्री का कितना आ जाएगा, तो सेक 30 के लिए हमें पहले कॉस 30 को देखना पड़ेगा, क्या है, √3/2। इसे उल्टा कर दो, तो 2/में कितना आ जाएगा, √3। देखो, क्या सेम आ गया यहाँ तक, है ना, ये वाला। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेक 45 डिग्री का देखेंगे। तो सेक 45 डिग्री के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉस 45। तो कॉस 45 का क्या है, 1/√2 है। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि √2 ऊपर में 1 नीचे, तो 1 आपका नीचे ही है, तो देखो √2 आ गया आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब वैसे हम किसका देखते हैं, सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री किसका होता है भाई, cos 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो cos 60 डिग्री पे देखते हैं, 1/, में कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर क्या डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में 1। तो देखो क्या सेम है, बिल्कुल, है ना। अब वैसे ही सेक 90 डिग्री का देख लेते हैं। अच्छा, सेक 90 डिग्री का अगर हम बात करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कॉस। तो कॉस क्या है, 0, जिसके नीचे कुछ 1। तो जब इसे उल्टा करेंगे तो 1 तो ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आएगा। क्या ये सॉल्व होएगा, नहीं होएगा, नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि कभी भी 0 अगर डिनोमिनेटर में आती है तो सॉल्व नहीं होती है, वो नॉट डिफाइन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम कॉट का भी करें। तो देखो, अब पता ही होगा कॉट किसका होता है, तो कॉट होता है आपका tan का। ठीक है।
तो कोट होता है भाई आपका 10 डिग्री का। देख लेते हैं एक बार। अपन अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो अपने को निकालनी है कोट की। ठीक है, तो कोट किसका उल्टा होता है? तो कोट आपका होता है टेन का उल्टा, है ना। अभी तक हमने किसका देखा था? अभी तक हमने देख लिया था भाई कोसेक का कैसे होता है। तो अब अपन किसका देखेंगे? कोट का। ठीक है, तो अपन कोसेक का भी मतलब सॉरी, अभी तक अपन ने किसका देख लिया? सेक का देख लिया, है ना। अब अपन क्या देखेंगे? कोट का देख लेते हैं। तो कोट का कुछ भी नहीं है भाई, टेन का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो देखो कॉट 0 डिग्री। तो कॉट का क्या है? टेन का उल्टा है भाई। तो टेन क्या है हमारे पास? जीरो है, 0.1। तो इसे उल्टा कर दो, तो वन आपका ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो उल्टा करोगे तो वन आपका कहाँ आ जाएगा? ऊपर में। तो वन अपॉन में जीरो, ये सॉल्व होगा नहीं? नॉट डिफाइन देखो लिखा हुआ भी है ना। अब वैसे ही कॉट 30 डिग्री, तो कॉट के लिए पहले टेन 30 का भी लिखना पड़ेगा, वन अपॉन में रूट थ्री। इसे उल्टा कर दो, तो रूट थ्री अपॉन में वन, क्या रूट थ्री है? बिल्कुल। अब वैसे ही कॉट 60 डिग्री, है ना। तो कॉट 60 डिग्री का क्या है? सबसे पहले देखते हैं, वन है। तो वन अपॉन में वन, तो हमारा भी वन ही आएगा, है ना। ऊपर भी कर दो फिर भी। अब हम किसकी, इसमें किसकी बात करते हैं भाई? तो अब अपन बात करते हैं कॉट 60 हो गया। अब सॉरी यार, ये मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, इट्स माय मिस्टेक भाई। ये कट कर दिया यार इससे पहले वाला। तो देखो अब क्या है, कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 का आपका क्या हो जाएगा? पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? टेन 45 यानी कि वन अपॉन में वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन ही आ जाएगा, है ना। अब हम आते हैं किस पे? तो अब अपन आएंगे कॉट, बताओ। तो अब अपन देखते हैं कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 60 डिग्री को देखने के लिए हमें पहले टेन 60 को देखना पड़ेगा। तो टेन 60 कितना है? रूट थ्री अपॉन में वन। तो वन ऊपर में आ जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा। अब वैसे ही सेम हम किसको देखेंगे भाई? तो वैसे हम सेम देखेंगे कॉट 90 डिग्री। तो उसके लिए पहले टेन 90 डिग्री यानी कि नॉट डिफाइन है। अच्छा नॉट डिफाइन हमें हमने क्या देखा? यानी कि वन अपॉन में जीरो ऐसे आएगा तो नॉट डिफाइन। तो हम इसे क्या कर दे? उल्टा कर दे, यानी कि 0.1। और इसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या जीरो आ गया हमारा ये वाला? आ गया ना। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई आपको। ठीक है, अब हम लास्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला ना आपने अपने बुक में देखा होगा, यानी कि तीन फॉर्मूले आपको ना पीछे दिख जाएगा, यानी कि जो समरी पेजेस होते हैं ना एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें दिख जाएगा कौन कौन सा। एक तो आपको दिखेगा कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू में वन। एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा? तो दूसरा आपका यहाँ पे दिख जाएगा कॉट, ठीक है, स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे थीटा या ए भी लिख दो, है ना, एंगल लिख दो। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और दिख जाएगा कौन सा? वन प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब कहने के लिए ये तो फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? तो अपन क्या करते हैं, पहले लाइन वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाला, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस वन, ये फॉर्मूला बना कैसे? ठीक है, यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। अच्छा क्या आप सभी को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम याद है ना? ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या कहता है? जो ये परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है ना दोनों का, वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब हम क्या करते हैं, सभी में डिवाइड कर देते हैं ए सी को। ठीक है, ए सी को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी ए सी को डिवाइड कर दिया। पर यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी, क्या मैं इसका होल स्क्वायर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल। वैसे ही बी सी अपॉन में ए सी, इसका भी मैं होल स्क्वायर ले सकता
यहाँ तक तो आपका हो गया ना, ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1, यहाँ तक लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एंगल ए बना रहा है ना, हमेशा जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो इससे टच होता है ये बेस होता है, और हाइपोटेन्यूस तो हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो ए बी ये रहा, ठीक है, ए बी ये रहा। तो ए बी में ये क्या है, बी क्या है, बेस है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ बेस, ठीक है। अच्छा ए सी क्या है, ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है, क्लियर है, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब वैसे देखो बीसी, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में एसी क्या है, हमेशा हाइपोटेनियस है का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 1 है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बेल सोना चांदी तोल, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, बी अपॉन में एच किसका है, खुद देखो, कॉस है ना, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पे कॉस हमने लिख दिया, अच्छा ऊपर में स्क्वायर भी है बेटा, है ना, स्क्वायर। अच्छा पी अपॉन में एच किसका है, साइन, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू में 1। आगे समझ में ये फॉर्मूला कैसे बना, है ना। तो इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब हम इसे इरेज करेंगे। तो, तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखें, एक फॉर्मूला और क्या है आपका, यानी कि 1 प्लस में क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या है, सेक स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो वही जो भी मैंने बताया था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए सी के स्क्वायर के। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ये बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 इस तरफ है, तो डिवाइड बाय ए बी कर देंगे हम, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए सी, ए सी के बाद ए बी और फिर बी सी, तो हमें लगभग सभी से एक दूसरे को क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर ये तो आपका 1 ही हो गया, प्लस में बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब वैसे ही ए सी अपॉन में ए बी का भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो बी सी अपॉन में ए बी, है ना, का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बताओ, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल ए ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में ए बी क्या है भाई, बेस है, तो ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, और ए बी क्या है, हाइपोटेनियस और ए बी क्या है, बेस, यानी कि एच अपॉन में बी का स्क्वायर, यही है, और प्लस में आप 1 कर लो। क्या ये आपका 10 नहीं हो गया, है ना, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए, क्या यही सेम नहीं बन गया, बन गया ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमने सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले हमने पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाया, है ना, यानी कि जो बेस और आपका परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो बराबर है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। फिर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किसको, ए बी को, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब आप बोलोगे ये टेन स्क्वायर है, इसका एक बार यहाँ पे वही फॉर्मूला कर दो, तो कर देते भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बेल सोना चांदी तोल, ठीक है, ये एच है। अब खुद देखो ए अपॉन में बी किसका है, टेन का है। अब एच अपॉन में क्या है, ए बी, एच अपॉन में क्या है, बताओ बताओ, बी। तो एच अपॉन में बी क्या, इसका उल्टा नहीं, बी अपॉन में एच के, तो ये हमारा कॉस होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो इसीलिए आप जब एच अपॉन में बी करोगे तो आपका सेक स्क्वायर का आ जाएगा, क्लियर है ये वाला भी। तो इरेज कर दे, तो अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। तो गए यहाँ तक गए, लास्ट वाले पे आए, तो एक ही फॉर्मूला हमारा बचा हुआ है, कौन सा, कॉट स्क्वायर ए
प्लस में 1 इक्वल टू में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोसेक का, ठीक है, स्क्वायर ए। क्लियर है? अच्छा, इस बार 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर है। तो इस पर हम डिवाइड किससे करेंगे भाई, बी सी से, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर, तो सेम ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1 ही हो जाएगा कट के, और ए सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी अपॉन में बी सी का क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब खुद बताओ ए बी हमारा क्या है, बेस है। अच्छा, बेस क्यों है, क्योंकि हम ये एंगल ए से देख रहे हैं, एंगल ए का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल ए से टच है वो बेस होता है। ये बेस तो कतई नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देख लिखते हैं ए बी क्या है, बेस, यानी कि बी अपॉन में बी सी क्या है भाई, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में 1 ऐसे लिखो, ए सी क्या है, तो AC है आपका हाइपोटेनियस और BC आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या, तो देखो, क्या B अपॉन में P है, क्या यहाँ पे P अपॉन में B दिख रहा है, हमें पता है ना भाई, tan का उल्टा क्या होता है, cot, यानी कि जब अगर मैं B अपॉन में P कर दूंगा तो ये आपका किसका हो जाएगा, cot का हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, cot, ऊपर में स्क्वायर भी है तो cot स्क्वायर है ना, प्लस 1 इक्वल टू में एच अपॉन में पी, तो पी अपॉन में एच किसका होता है, साइन का, तो एच अपॉन में पी किसका हो जाएगा, कॉसिक का, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर ए। तो क्लियर है यहाँ तक। तो भाई अभी तक हमने क्या किया इस वीडियोस में, तो इस वीडियो में हमने पूरा फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बस आपका इतना ही फॉर्मूला, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर अच्छे से क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है, ठीक है। ये बहुत बच्चों को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये चैप्टर मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा, है ना, यानी कि सबसे ज्यादा प्यार आपको इसी चैप्टर से हो जाएगा, क्लियर है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और ये वीडियो के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई देखो, इसमें हमने क्या किया है, एक एक फॉर्मूला एक एक कॉन्सेप्ट को देखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से देखोगे, है ना, कॉपी लेके बैठोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आया क्यों, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने बताया दिया जो कि ये फॉर्मूला जो ये ऊपर में जो हमने फॉर्मूला लिखा ये बना कैसे, क्लियर है यहाँ तक।